हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आज मैं एक आपको रिफॉर्म्स और एक्ट के बारे में आपको आज बात करूंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट आए हुए थे ब्रिटिश के समय में, ठीक है। वो सब आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे इस तरह के वीडियो का। मैं इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको जो भी आपके लिए ज़रूरी है आप उसे वहाँ से आप देखें, आप उसका नोट्स बनाएं, आप उसे बार बार आप उसे रिवाइज़ करें, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिफॉर्म्स और एक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ सती। सती मतलब आप समझते हैं क्या होता है? सती मतलब उस प्रोसेस को बोलते हैं कि पहले ज़माने में जब एंशिएंट टाइम में क्या होता था बेसिकली कि जब मैन का जब डेथ हो जाता था तो जो उसकी वाइफ होती थी, ठीक है, तो अब जो डेथ हो गया है मैन का तो अब उसकी वाइफ को भी उनके साथ बेसिकली उनको फायर में जला दिया जाता था, ठीक है। तो वो क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ मतलब वो क्या है? वो सती है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ सती कब आया? 1829 में। कब आया है? 1829 में। आप समझ पा रहे हैं? इस समय राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े स्कॉलर, ठीक है, जो कि एक आप उनको बोल सकते हैं कि उन्होंने वर्क किया इसके ऊपर, ठीक है, सती के ऊपर। और उन्होंने काफ़ी वर्क किया राजा राम मोहन राय ने प्रोहिबिशन ऑफ सती को लेकर के। आपको इमेज भी दिख रहा होगा राजा राम मोहन राय का, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, तब जाके 1829 में सती को बैन किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर सती को बेसिकली बैन किया, ठीक है। तो उस समय से प्रोहिबिशन ऑफ सती 1829 में हुआ। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो होता है ना बेसिकली ना वो सोशल एस्पेक्ट में, जैसे कि वीमेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ सती क्या है? 1829 में हुआ था, क्योंकि राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको बेसिकली बैन किया था, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद रखते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सती को किसने बैन किया था? सती को किसने बैन किया था? तो बी से बैन और बी से बेंटिक, ठीक है। आप इसे याद रख लेंगे आप, बी से बैन, बी से बेंटिक, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में आया था, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कौन लेके आया था? तो डलहौजी लेके आया था 1848 में, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, 1848 में। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आपको समय क्या आपको नज़र आ रहा है? ये समय 1848 है, ठीक है। और 1857 की क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। तो आप देखेंगे झांसी की रानी इसी में आ जाती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? इसमें बेसिकली ऐसा था कि अगर आपके पास सपोज करिए कोई एक राजा है पर्टिकुलर, कोई एक प्रिंस है, या फिर सपोज करिए पर्टिकुलर इस वाले एरिया का वो एक प्रिंस है, ठीक है, या फिर वो राजा वगैरह है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कानून ला दिया अपने दिमाग से कि अगर इस राजा को सपोज करिए अगर कोई सन नहीं है, बेटा नहीं है, ठीक है, या फिर इसकी कोई मतलब हेयर नहीं है, मतलब क्या इसका मतलब कोई बेसिकली मतलब इनको कोई अगर बच्चे अगर नहीं है, ठीक है, तो मतलब वो अब क्या होगा कि चूँकि अब राजा पास कोई उसका संतान नहीं है, तो अब उसको कौन संभालेगा उस चीज़ को बेसिकली, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये था कि अगर आपके पास कोई अगर औलाद, अगर आपके पास कोई अगर सन नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास चिल्ड्रेन नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर आपके पास कोई चिल्ड्रेन नहीं है तो आपकी जो आपका एरिया है वो कैप्चर कर लिया जाएगा ब्रिटिश के द्वारा। तो ऐसा लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में ऐसा एक कानून लाया था, ठीक है। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। फिर 1857 के फिर उसमें रिवॉल्ट भी हुआ, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक एक्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बहुत बार पूछता है ये। 1848 में लाया था और लॉर्ड डलहौजी लाया था इसको, ठीक है। वीडो रीमैरिज एक्ट 1856 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडो रीमैरिज एक्ट। ये 3 तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीडियो रीमैरिज एक्ट कब आया है? 1856 में आया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर, ठीक है, आप जिनको बोल सकते हैं, उनके द्वारा वर्क किया गया इनके ऊपर, ठीक है, वीडियो रीमैरिज एक्ट को। वीडियो मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप समझ रहे होंगे, वीडियो मतलब क्या होता है कि अगर मेल का अगर जो उनके हस्बैंड का डेथ होने के बाद वो औरत वीडो हो जाती है, तो पहले क्या होता था कि जो पर्टिकुलर जो वीमेन है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उसको मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉब्लमेटिक मतलब माना जाता था, मतलब सोसाइटी में वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे
लार्ज सेक्शन ऑफ द लार्ज चंक ऑफ द सोसाइटी इस चीज़ को, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया उस चीज़ को लेकर के, और उन्होंने हमको वीडो को रीमैरिज करने के लिए एक्ट बनवाया, ठीक है, 1856 में, ठीक है। तो आखिर ये कानून क्यों आया, तो पहले वीडियो रीमैरिज एक्ट क्यों आया, इसी वजह से आप देख पाएंगे कि जो उस समय का जो समय है 1800 के आसपास का जो समय है, उस समय जो चाइल्ड मैरिज कॉमन था, ठीक है। अब 12 साल की गर्ल्स है, ठीक है, उसका शादी हो जाया करता था, 14 साल की लड़की है उसका शादी हो जाया करता था। अब जो मेल पार्टनर है उसका एज कितना हो रहा है, 28-30। तो अब क्या हो रहा है कि जो उनके गैप बहुत ज़्यादा है, अब गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक समय जाने के बाद जो मेल पार्टनर है उसका डेथ बहुत जल्दी हो जा रहा है, ठीक है। और जो गर्ल्स है उसका एज अभी कम ही बेसिकली अभी कम रह रहा है, तो उस चक्कर में वो वीडियो हो जाया करती थी। तो वो उस सेंस में वो केस उसमें बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता था। ये तो आप ईजिली आप कॉमन सेंस से आप इसको जब आप एपिसोड देखते होंगे सीरियल वगैरह में, तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ बहुत ईजिली आपको दिख जाता होगा, ठीक है। तो ये था एक रीज़न। वीडियो रीमैरिज एक्ट कब आया, 1856 में आया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि 1856 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया, 1861 में आया है, ठीक है, आफ्टर 1857 रिवोल्ट के बाद, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया है। इससे बहुत सारा बदलाव हुआ, ताकि इसमें अब क्या हो गया, 1857 में क्रांति हुई, तब इसके बाद ब्रिटिशों की बात तो समझ में आ गया भैया कि अब हमको थोड़ा बहुत राइट देना पड़ेगा इंडियन पीपल को भी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू वो लोग बहुत सारा एक्ट लाए, उसके द्वारा उन्होंने बहुत सारा, हालांकि वो एक्ट में दिखा रहा था कि वो मतलब भारत के लिए फ़ायदेमंद है, बट लेकिन इन रियलिटी वो और ज़्यादा मतलब वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहे थे भारत के लोगों के लिए, ठीक है। वो कौन सा था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। इल्बर्ट बिल 1883 में आया। इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल ऐसा बिल था, इसमें क्या होता था कि इल्बर्ट एक बेसिकली मतलब कि जो ब्रिटिश का आप उसको समझ लीजिए कि एक तरह से वाइस रॉय, ठीक है, इल्बर्ट था, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले ऐसा होता था कि अगर ये जज है, ठीक, अगर यहाँ पे एक जज है, ठीक है, अगर ये एक ब्रिटिशर है, ब्रिटिश जज है, ठीक है, तो ब्रिटिश जज तो इंडियन का भी केस सुन लेगा, ब्रिटिश पीपल का भी केस सुन लेगा, कौन, ब्रिटिश जज, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज करिए कोई इंडियन जज है, ठीक है, तो इंडियन जज जो है वो ब्रिटिश का केस नहीं सुन सकता था, ठीक है। ब्रिटिश पर्सन का अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसका केस ये जो इंडियन जज है ये नहीं सुन सकता था, ठीक है। तो अब इस चक्कर में अब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब इल्बर्ट आया, तो जब इल्बर्ट गवर्नर बना भारत का, फिर आप उसे वायसराय बोल सकते हैं, तो उन्होंने इस वाले सिस्टम को ख़त्म कर दिया। उन्होंने बोला कि इंडियन जज भी जो ब्रिटिश पर्सन जो है, जो ब्रिटिश सिटीजन जो भारत में रहता है, उसका केस इंडियन जज भी सुन सकता है, ठीक है। तो अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि वो लोग अपने आप को कितने ज़्यादा वो लोग डोमिनेट कर रहे थे भारत में उस समय। तो वो था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो वो कब आया था, 1883 में आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था, ये 1892 में आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1891। तो हर 20 साल में एक बार एक्ट आता था, ठीक है। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया था, ठीक है। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था कि इसमें सबसे पहली बात, इसमें कॉमनल राइट, मतलब कि कॉमनल तरीके से कॉमनल इलेक्टोरल मतलब बेसिकली यहाँ पर क्रिएट किया गया। सपोज करिए कि पर्टिकुलर कोई एरिया है, तो यहाँ पर मुस्लिमों को सबसे पहले कॉमनल इलेक्टोरेट दे दिया गया। अब इनका क्या है, यहाँ पर पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। किसकी है, डिवाइड करो और रूल करो, उसकी वाली पॉलिसी यहाँ पर इनकी चल रही थी, किसकी, ब्रिटिशर की, ठीक है। तो ब्रिटिशर की वाली पॉलिसी चल रही थी, डिवाइड करो और रूल करो, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे थे। तो क्या हुआ कि 1919 में जब मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म आया, तो इसमें क्या किया कि मुस्लिम को बेसिकली कॉमनल मतलब कि अलग से इलेक्टोरेट दे दिया गया। कि सपोज करिए कि पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सपोज करिए 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि एक मुस्लिम पर्सन यहाँ पर इलेक्शन में, चुनाव में खड़ा होगा, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ, अब ये चुनाव में पर्सन खड़ा हुआ, तो अब इसमें सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ये मुस्लिम इलेक्टोरेट लेकर के आया, मतलब कि कॉमनल इलेक्टोरेट मतलब बेसिकली मुस्लिमों को दिया गया 1909 में। फिर ऐसे ही ये लोग सिख को दिया गया, फिर धीरे धीरे ये लोग सबको देते गए, ताकि इनकी पॉलिसी थी डिवाइड करो और रूल करो। इन लोगों के पास चीज़ों को समझने का बहुत, मतलब चीज़ों को काफ़ी गहराई से लोग समझ पा रहे थे चीज़ों को, ठीक है। तो क्या था,
मॉरली मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आया, और ये बहुत बार पूछा जाता है कि कॉमनल इलेक्टोरेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो 1909 में हुआ था। सबसे पहले किसको दिया गया था? मुस्लिमों को, ठीक है। उसका 8वां क्या है? मॉन्टेग्यू चैम्बर रिफॉर्म्स। ये कब आया था? 1919 में आया था। मॉन्टेग्यू चैम्बर रिफॉर्म्स ये आया था 1919 में, ठीक है। तो अब क्या हुआ? मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स 1919 में आ गया। तो यहाँ पर क्या दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया। तो अब क्या है? मॉन्टेग्यू चैम्बर रिफॉर्म्स ये कब आया? 1919 में, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था 1919 में, ठीक है। रोलेट एक्ट कब आया है? 1919 में। तो आप देख पा रहे हैं ये तीनों जो एक्ट है, मॉन्टेग्यू चैम्बर रिफॉर्म्स ये भी 1919 में है, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में, और रोलेट एक्ट 1919 में। रोलेट एक्ट में क्या था बेसिकली कि इस एक्ट के तहत बिना किसी ऐसे, आज के डेट में क्या होता है, अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो वो उसको जज के सामने विदिन 24 आवर में उसको उसकी जगह पर मतलब कि मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो उसको नहीं पेश कर पाता तो उसको थोड़ा फिर उसको बेल करना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रोलेट एक्ट में ऐसा था कि बेसिकली कोई पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट रीज़न बताए हुए, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, रोलेट एक्ट के लिए, ठीक है। और जलियांवाला बाग मैसेकर आपको पता ही है 1919 में हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। और मॉन्टेग्यू चैम्बर में रिफॉर्म में क्या था कि बेसिकली इसमें क्या किया था कि पहली बार इसमें जैसे कि मैं आपको बता दिया जो कि कॉमनल इलेक्टोरेट था, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, जो 1909 में जो मुस्लिमों को दिया गया था, वो 1919 में इसको और भी लोगों को तो बढ़ा दिया, जैसे कि सिख को दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को दे दिया गया, एंग्लो इंडियन को इसमें बढ़ा के दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया कि कुछ लोगों को वोट का अधिकार दिया गया, ठीक है। जैसे कि फ्रेंचाइज मतलब वो भी प्रॉपर्टी के हिसाब से। पहले क्या होता था कि अगर आप पास जो प्रॉपर्टी के हिसाब से वोटिंग का अधिकार मिलता था, जिसका जितना प्रॉपर्टी होगा उसका उतना वोट को अधिकार मिलेगा। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी जिनके पास था, जो टैक्स पे करते थे अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, उसको हिसाब से यहाँ पर उनको फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है, उनको वोट देने का लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को यहाँ पर दिया गया 1919 में, ठीक है। अब साइमन कमीशन कब है? 1927 1928 को बोल सकते हैं, ठीक है। साइमन कमीशन 7 मेंबर का एक कमेटी था, ठीक है, जो कि ये देखने आया था कि बेसिकली कि भारत में बेसिकली वर्क कैसे हो रहा है, आगे मतलब क्या रणनीति हो, ठीक है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है भारत के लोग। अब आप सोचिए कि इस भारत के प्रॉब्लम में एक भी इंडियन इसके अंदर नहीं है, इस जो साइमन कमीशन के अंदर में है, जो 7 मेंबर की जो ये बॉडी है, इसमें एक भी इंडियन नहीं है। तो अब उनको क्या पता चल पाएगा भाई कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? तो अब उस चक्कर में क्या हुआ था कि पूरे इंडिया में साइमन गो बैक का नारा लगा, ठीक है। लाला लाजपत राय की इन्हीं में इसी जब वो लाहौर में थे, जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसी चक्कर में उनका भी डेथ हुआ था, ठीक है। साइमन कमीशन जब वो मतलब अपोज कर रहे थे, ठीक है। तो वो क्या था? साइमन कमीशन था 1928 में, ठीक है। और इसी के रिकमेंडेशन पर फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट कब आया? 1931 में आया था। 30 में वह क्या हुआ था कि गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। अब उस चक्कर में क्या हुआ था कि अब गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट में ये हुआ कि जैसे कि जो भी पर्सन जिसको मतलब अरेस्ट किया गया, इसमें उनका बहुत सारा डिमांड था। जो इम्पोर्टेंट डिमांड उसमें एक था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं हम उसको बेसिकली रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या था? गांधी इरविन पैक्ट था 1931 का। और इसके बाद एक मीटिंग हुआ था लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वो गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही होता है, ठीक है। 13 क्या है? कॉमनल अवार्ड, ये कब आया? 1932 में आया, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट कब आया? फिर से कब आया? 1932 में। तो अब इसमें क्या किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट में कि जैसे कि अब ये लोग और ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा ये डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे थे। इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू में जो दलित हैं, ठीक है, अब उनको भी ये बेसिकली इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर रहे थे, ठीक है। अब उस चक्कर में गांधी जी को मतलब पूना पैक्ट होगा। अब आप आगे देखेंगे अम्बेडकर के साथ, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट होगा, ठीक है। तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर हुआ था, ठीक है, कि भाई हम एससी को भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट हम देंगे, तो फिर हम और ज़्यादा हम बेसिकली ये एक रिलीजियस के अंदर भी ये और ज़्यादा ये डिवाइड करना चाह रहे थे चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, ठीक है।
अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया। आप इसको अच्छे से याद रख लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। INA ट्रायल कब हुआ था, 1945 में। वेबल प्लान कब आया, 1945 में आया। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1946 में। और माउंटबेटन प्लान कब आया, 1947 में। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया, 1947 में। हालांकि मैं आपको अभी बहुत ही, इससे मैं आपको भी ज़्यादा आपको मैं भी इन डेप्थ नहीं बता पाया हूँ। मैं आपको इंडिविजुअली इस टॉपिक पे एक एक वीडियो मतलब काफ़ी मैं इन डेप्थ में लेकर के आऊँगा। हालांकि ये तो सिर्फ मेरा पर्पस था इसको बताने का, ताकि आपको इसमें डेट याद हो जाए, ठीक है। सो इतना ही था बेसिकली आज के लिए। तो आप थोड़ा याद रखेंगे कि क्रिप्स मिशन कब था, 1942 में। INA ट्रायल कब हुआ था, 1945 में। वेबल प्लान कब आया, 1945 में। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। और माउंटबेटन प्लान 1947 में। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए। तो ये थे कुछ 20-21 जो कि एक्ट और पॉलिसीज़ जो कि इम्पोर्टेंट था। हालांकि मैं इसमें कुछ ज़्यादा को डेप्थ में नहीं बताया हूँ। मैं इंडिविजुअल भी इस टॉपिक पे मैं 2-3 टॉपिक कर करके मैं उसको इंडिविजुअली काफ़ी इन डेप्थ में मैं इसको लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो ताकि इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में ये था कि ताकि आपको चीज़ें का वो डेट याद रह जाए, ठीक है। अगर आपको डेट याद रहेगा तो फिर आप इजीली आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो बाय बाय।